बच्चिया एसएजी की 10091 की बेटी है और जो पशुधन न करके पशुधन को जीवन धन की संज्ञा दी है। जी जी। एचएफ क्रॉस बच्चिया को जन्म दिया है। जी जी। जो एक हमारे भाई हैं एआईटी, उनकी गलती, और ये मोटे और मजबूत मुठिया थन आपको यहाँ पर सूज पर देखने को मिलेंगे। युवराज बुल की बेटी है जी। और इस बार यह तीसरे ब्यात में गर्भित है। M29 का सीमन इस पर उपयोग किया गया है। और यह दूसरे ब्यात में इस बार बीरा के कटड़े को इसने जन्म दिया है। हालांकि इस कटड़े की पेशाब थोड़ी रुकी हुई है, तो ये अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए अभी ये बैठा हुआ है यहाँ पे जी। ये इस बार 22+ मिल्क पे रही है हमारे। 22+ अभी भी समय का 8 लीटर दूध तैयार है। हाँ। कभी भी कोई एनी टाइम आके दूध निकाल सकता है। जून में इसने बच्चा दिया है हमारे। ये देखें ऐसे 8 अमूल का इधर गैप है, इधर से देखेंगे तो एक बिलांत का लगभग गैप आ जाएगा। जी जी। ये भी छोटा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के यदुवंशी गौशाला में और काफ़ी लंबे समय से ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इनके पास जो भी पशुधन है, एक एक पशुधन का हम डिटेल्स लेंगे और इस वीडियो में हम ब्रीडिंग पर भी बात करेंगे कि यदि कोई छोटे स्तर से ब्रीडिंग करना चाहता है तो किस तरह के पशुओं का चयन करें, सीमन का जो है चयन कैसे करें और ब्रीडिंग करने से क्या बेनिफिट होता है, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। राम राम सर। सर राम राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं और आपके चैनल देखने वाले सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जी। और आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले जो नए दर्शक हैं सर, उनके लिए आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। सर मैं अनंत कुमार यादव, यदुवंशी गौशाला गाजीपुर से। जी जी। तो ब्रीडिंग की शुरुआत किस साल से स्टार्ट किए थे सर? सर ऐसे तो पशुधन जो है शुरू से ही अपने घर में गांव ग्रामीण परिवेश में लोग किसान जरूर रखते हैं। जी जी। लेकिन 2006 से हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 2012 से प्रॉपर मतलब सेलेक्टेड ब्रीडिंग की तरफ थोड़ा रुझान हुआ जी। और तब चीज़ें बेहतर बदलाव की तरफ लेके आए हैं। एक से एक जो है अच्छी नस्ल की आप पशुधन अपने यहाँ तैयार किए हैं। तो ये जो बच्चिया है सर, इसका डिटेल्स दे दीजिए। सर यह बच्चिया जो है, आज अगर इस बच्चिया के बैक में जाएंगे तो 5-4 पीढ़ी पीछे तो गंगा तीरी नस्ल की गाय मिलेगी जी। बैक इसमें सेलेक्टेड ब्रीडिंग की वजह से ये बच्चिया आज गिर की राज बुल जो है BS का, उसकी बेटी है और यह गिर में चौथे पीढ़ी में हमारे यहाँ पैदा हुई है। मतलब 4 पीढ़ी ये शुद्धतम रूप से गिर है। क्या उम्र हुआ होगा सर? यह बच्चिया 1 साल की लगभग हो चली है सर। जी जी। और इस जो बच्चिया है, इस बच्चिए के बुल का जानकारी। यह बच्चिया एसएजी की 10091 की बेटी है और जो हमारी बरखा है आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, उसकी बेटी है। तो दोनों का उम्र सेम है या सर? यह जो है इस वाली बच्चिया से 10-15 दिन छोटी है, ये वाली 15 दिन बड़ी है जी। लेकिन इसका हाइट लेंथ भी जो है इस बच्चिया से जो है ज़्यादा है जी, क्योंकि करेक्टर है कई बार जो हाइट लेंथ है, क्योंकि इसकी माँ थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज में है तो ये थोड़ी कॉम्पैक्ट है और इसकी माँ थोड़ी बड़ी है साइज में, तो इसकी हाइट वाइट बड़ी दिख रही है। यानी कि ब्रीडिंग यदि हम करते हैं तो माँ का भी कुछ अंश बच्चे पर आता है, माँ का और बाप साइड दोनों का जी। ये बच्चियाँ हरियाणा से हम लाए थे सर और जून में 22 जून को वहाँ से लेके आए हैं और यह ब्यात के लगभग 20-25 दिन इसके अभी जी और होने वाले हैं। तो 20-25 दिन बाद ये बच्चा देगी। शालीनता इसमें हम आपको दिखा दें कि ये बच्चिया मेरे लिए कहीं ना कहीं नई है जी। और थनों की बनावट एक बार आप यहाँ आकर दिखाइए, यहाँ अच्छे से जो थन की बनावट है बहुत ही काबिले तारीफ। बिल्कुल यहाँ से दिखाएं सर, कोई किसी तरीके का डर नहीं, क्योंकि ये बच्चिया न तो हाथ पैर चलाएगी और न तो कहीं। तो ये जो गैप है थनों में ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अभी 20-25 दिन बचे हैं, थन अपना खोलना इसने शुरू कर दिया है। और यह शालीनता जो लोग कहते हैं कि देसी गाय टक्कर मारती है, पैर मारती है, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देख सकता है यहाँ पर कि ये क्या है। ये देखिए, तो ये खुद किस सीमन की है सर, जानकारी है? यह वहाँ के पंचायती नंदी की बेटी है। हरियाणा के तारखा गांव से हम लेके आए हैं इसको। तो तारखा में एक बुल हुआ, उसकी ये बेटी है और वहीं के पंचायती नंदी से गर्भित भी है, जो कि खड़ेसरी महाराज के आश्रम से आया था जी। तो काफ़ी शांत स्वभाव की लग रही है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी गाय जो है हाथ पैर चलाती है, ये करती है वो करती है, दूध नहीं निकालने देती है। अब आपके सामने ही है जी बिल्कुल। जो कहता है वो भी देखे और आप भी देख सकते हैं इसको कि किसी भी तरीके से कुछ भी करिए, कहीं से कोई हाथ पैर नहीं चलाएगी जी।
जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगता है सर आपके गौशाला पर आकर के कि एक से एक जो है पशुधन आपके यहाँ देखने को मिलता है, वो भी घर पर तैयार किया हुआ। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पशुधन न कह के पशुधन को जीवन धन की संज्ञा दी है। जी जी। तो कहीं ना कहीं जरूर ये जीवन धन है किसान के लिए, जो किसान के आर्थिक मानसिक दोनों चीज़ों में ये कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं, जिससे किसान कहीं ना कहीं खुश होता है अपने अच्छे पशुधन को देख के। ये जो गाय है सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये गौ हमारी नंदिनी गौ माता है और लगभग इस बार 5वें ब्यात में इसने एक HF क्रॉस बछिया को जन्म दिया है। जी। जो एक हमारे भाई हैं AIT, उनकी गलती कहूँ या क्या कहूँ, वो सीमन गलती से लगाया, कैसे लगाया, तो ये बछिया हमारे यहाँ आई है। तो यहाँ पर हम आपको रुकना चाहेंगे सर, और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि यदि आप AI करा रहे हैं अपने पशुओं को, तो ध्यान रखें कि जो डॉक्टर हैं किस तरह के सीमन हमारे पशुओं में लगा रहे हैं, क्या किस तरह जिस नस्ल के पशु है उस तरह के सीमन जो है लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये जो है किसानों को जरूर ध्यान देना होगा। यहाँ पर सीमन कंटेनर से निकाल के थॉइंग होते समय ही चेक करें जी, और लोड करके जब तक सीमन रख न दिया जाए आपके पशुधन के अंदर, तब तक जरूर ध्यान दें। और इतने लंबे समय तक ब्रीडिंग करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है यह एक गलती पूरे ब्रीड को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और इस नस्ल को देख सकते हैं, और जो इसके बच्चे आए हैं इस नस्ल को देख सकते हैं। तो कृपया जो है सीमन डलवाते समय ये जो है जरूर ध्यान दे जी। तो इस गाय का परिचय दे, 5वीं बयान की है सर, 5वें ब्यात में है। नस्ल कौन सी है? यह थारपारकर गंगा तीरी पर हमने थारपारकर उपयोग किया था 2006 से पहले जी। उस समय हमको इतना नॉलेज नहीं था। तो जब अब जो ब्रीड हमारे पास है उस ब्रीड को उसी ब्रीड से हम जी चयनित करके गर्भित कराते हैं, ताकि आगे जो पीढ़ी आए वो उसी नस्ल में चले। तो क्या इसका दूध रहता है सर? सर 14-15 किलो तक नॉर्मल दूध दे देती है। 14-15 केजी में कर देती है? जी जी। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि देसी गाय जो है 2 से 3 महीने में दूध देना आप देख सकते हैं। यह मई के लगभग की ब्याई हुई है। आप यहाँ पे आए, इनकी थनों की बनावट यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ से देखें जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मोटे और मजबूत थन, एक एक कूप जो है दूध से भरा हुआ है, ये देखें। और ये मोटे और मजबूत मुठिया थन आपको यहाँ पर सूस पर देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा भी जो है हाथ पैर नहीं चला, एकदम नहीं। ये शालीनता इसके बच्चों में भी आगे देखने को मिलती है जी। और कितने महीने ड्राई रखते हैं सर? लगभग 1-2 महीने ड्राई रहेगी, फिर आ जाएगी दूध पे। फिर जो है समय से सीमन ले लेना है। जी जी। इस बार इस गौ को जी जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर के महादेव नंदी जो हैं जी, उनसे गर्भित कराया है हमने। तो इस बार सीमन देखे हैं सर कि हाँ नहीं, इस बार सीमन हम खुद जाके लाए हैं। हाँ। और वह सीमन हमारे पास है और हम खुद डॉक्टर को बुला के उसको लगवाए हैं। चलिए, काफी अच्छा। तो यह एक चूक जो ये रिजल्ट हमारे यहाँ आया, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है जी। और अब आगे से बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। भैंस के बारे में बता दीजिए सर। सर यह भैंस करमवीर सुनारिया के युवराज बुल की बेटी है जी। और इस बार यह 3रे ब्यात में गर्भित है। M29 का सीमन इस पर उपयोग किया गया है जी। और 2रे ब्यात में इसने 17 किलो कुछ 150 या 300 ग्राम के लगभग दूध दिया था इसने हाईएस्ट। और लंबा दूध देती है, 10-11 महीने लगातार जी। 1-2 महीने के ड्राई पीरियड के बाद फिर आ जाती है दूध पे अगला ब्यात। तो इसकी जो लंबाई है, जो बनावट है, मुर्रा के जो कैरेक्टर हैं, जो ये पुट्टे की चौड़ाई है, वो मतलब बिरले ही देखने को मिलती है। और काफी जो चमड़ा है सर, काफी पतली चमड़ी की है जी जी। तो क्या इसका जब ड्राई करते हैं उस समय क्या कितना लीटर पकड़ते हैं सर? ड्राई सर 5-5.5 लीटर के उसमें ड्राई करते हैं। हाँ। तो क्या एक सीमन देने पर रुक जाती है या कैसे? जी सर, इस बार यह 2-3 बार रिपीट हुई है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। रीजन क्या था सर? रीजन कहे कि मतलब अच्छे से साफ नहीं हुई। जब इसने बच्चा दिया उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये ट्राइन टॉनिक या चीज़ें अच्छे से नहीं दे पाए, जिसकी वजह से थोड़ा 2-3 बार रिपीट हुई। लेकिन हाँ, अब यह गर्भित है M29 के सीमन से। तो किस तरह की भैंसों पर आप नस्ल संवर्धन की शुरुआत किए थे सर? मेरे पास जो अपने यहाँ की लोकल ब्रीड की भैंसें थी, हालांकि वो भी भैंसें बैफ के मुर्रा बुलों की बेटियां थी। तो 2006 से जब हम सीमन उपयोग करना शुरू किए तो बैफ के ही सीमन उपयोग होते थे। 2012 से हमने फिर अलग से प्राइवेट बुलों का सीमन उपयोग किया है। तो इनके जेनेटिक में भी मुर्रा पीछे से चलता आ रहा है जी।
तो यदि कोई भैंसों पर नस्ल संवर्धन करना चाहता है सर, तो क्या किस तरह की भैंसों का उनको चयन करना चाहिए? देखिए, मुर्रा जो है बहुत ही एक कॉम्पैक्ट साइज की भैंस होती है और अच्छा दूध देती है और लंबे टाइम तक दूध देती है, जिसका फैट परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मुर्रा को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि दूध में फैट परसेंटेज इसके अच्छा मिलेगा, दूध अच्छा मिलेगा, लंबे टाइम तक मिलेगा जी। और आगे हम देख रहे हैं कि जो गिर गाय की बच्चियां है, और इसका हम जो छोटी थी, जन्म ली थी, उस समय भी हम इसका वीडियो कवर किए थे जी। ये SAG के 10039 की बेटी है सर। हाँ। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है SAG के 39 ने जी। और SAG को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 10037 बुल जो है उसका रिजल्ट बहुत ही काबिल तारीफ। मुझे, मेरे यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जी। तो क्या इसका फर्स्ट लैक्टेशन में दूध था सर? फर्स्ट लैक्टेशन में एक थन इसका मेस्टाइटिस होने की वजह से जी थोड़ा दिक्कत में आया, हालांकि 3-4 महीने बाद वापस से वो चीज़ें सही हुई, लेकिन 12-13 लीटर इसका हाईएस्ट रहा है फर्स्ट लैक्टेशन जी। क्या उम्मीद करते हैं सेकंड लैक्टेशन? सेकंड लैक्टेशन में सर, चूंकि अब वो अगला थन था इधर वाला, ये पूर्ण रूप से सही हो गया और इससे दूध भी प्रॉपर अब आना शुरू हो गया है, तो सब कुछ सही रहा तो 15+ तो बिना कुछ कहे ही हो जाएगी। 15+ आराम से देगी। तो अभी प्रेग्नेंट हो गई है सर? नहीं, अभी प्रेग्नेंट नहीं है जी, अभी इसको सीमन लगवाना है। सीमन लगवाना है जी। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार और खूबसूरत जो है गाय है, और लोग कहते हैं कि जो है देसी गाय जो है हाथ पर नहीं लगाने देती है, और यहाँ पर काफ़ी शांत स्वभाव से जो है खड़ी है। यहीं जो है अगर ब्रीड का सही से सिलेक्शन कीजिएगा तो इस तरह की पशुधन जो है आपके यहाँ भी जो है देखने को मिलेगी। और सर जो है काफ़ी छोटे स्तर से जो है शुरुआत किए हैं, और पूरे जिले भर के लोग जो है इनके गौशाला में घूमने के लिए आते हैं। इसको खड़ा करो, उठो 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 उठो, उठ जा, उठो 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 उठो। ये जो पड़िया है सर, इसके बारे में बता दीजिए। यह ABC सीमन बैंक वेरावली के भीष्मा बुल की बेटी है। भीष्मा बुल की? हाँ। इसकी माँ हमारे यहाँ जो बिरला बुल की भैंस है, हाँ। उसके पहले ब्यात की भैंस कटिया है जी। और यह इसको अभी सीमन लग चुका है जी, और लगभग 10-12 दिन हुए सीमन लिए हुए इसको। तो क्या उम्र हुआ होगा सर? 1 जनवरी 2026 को 2 साल की हो जाएगी। अच्छा जी। 1 जनवरी 2024 में पैदा हुई थी। और काफ़ी जो है ये थनों में जो बनावट है और जो गैपिंग है वो आप यहाँ पर सोर्स पर दिखा सकते हैं, देखिए जी, ये गैपिंग है। और यही जो है ब्रीडिंग करने का लाभ होता है कि आपके पास जो है काफ़ी अच्छे जो है नस्ल के पशुधन जो है तैयार होंगे जी, और दूध का मात्रा भी बढ़ेगा। और ये जो गिर गाय है सर, इस गाय के बारे में? ये अभी 10037 की ही बेटी है। हाँ। और इसने लगभग 16 लीटर का आंकड़ा छुआ है मेरे यहाँ पहले ब्यात में। 16 लीटर का आंकड़ा छुआ है पहले ब्यात में, तो काफ़ी मायने रखता है जी। और अभी अक्टूबर में 5 अक्टूबर को लास्ट हमने दूध बच्चे को पूरा पिलाया और उस दिन इसको ड्राई किया है। हाँ। और नवंबर लास्ट तक फिर बच्चा करेगी, फिर बच्चा भी दे देगी जी। इसमें जो सीमन यूज किए हैं सर, कौन सा? 27 फरवरी को हमने ABS के रुद्रा बुल से इसको इस बार प्रेग्नेंट कराया है। रुद्रा का सेक्स सॉर्टेड सीमन हमने उपयोग किया है जी जी जी। तो रुद्रा के सेक्स सॉर्टेड सीमन से ABS का गिरबुल है, उससे इस बार गर्भित है और फिर नवंबर में दोबारा बच्चा करेगी। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगता है सर आपके गौशाला पर एक से बढ़कर। शालीनता 10037 में भी देखते ही बनती है, ये देखें जी। ये थोड़ा सा भी जो है सर हरकत नहीं है कोई भी। एक भाई हमारे मनीष, एक बार आइए मनीष भाई, आप भी हाथ लगाइए। और मैं ये देखिए, नए हैं इसके लिए, ये कभी हमारे यहाँ गौशाला पे आए नहीं हैं, आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आए हैं। देखिए, तो शालीनता इतनी है। पास अगर गंगा तीरी की अच्छी 3-4 पीढ़ियों की शुद्ध बछिया हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी भी चाहूँगा। अगर किसी के भाई के पास हो तो मुझे ज़रूर सूचित करें जी, क्योंकि गंगा तीरी को अंडर एस्टिमेट किया गया है। मेरे यहाँ जब थी चली गई तब जाके उसकी वैल्यू मुझे समझ में आई, और अभी मैं खुद गंगा तीरी को सर्च कर रहा हूँ जी। करमवीर के पास एक बुल है, करमवीर सुनारियाँ बिरला बुल, यह बिरला बुल की बेटी है।
और ये दूसरे ब्यात में इस बार बीरा के कटड़े को इसने जन्म दिया है। हालांकि इस कटड़े की पेशाब थोड़ी रुकी हुई है, तो ये अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए अभी ये बैठा हुआ है यहाँ पे जी। ये इस बार 22+ मिल्क पे रही है हमारे। 22+ अभी भी समय का 8 लीटर दूध तैयार है। कभी भी कोई एनी टाइम आके दूध निकाल सकता है। जून में इसने बच्चा दिया है हमारे यहाँ जी जी। जून के 2nd वीक में इसने इस कटड़े को जन्म दिया था हमारे। और 22+ जो है पीक पॉइंट पर गया, पीक पॉइंट। एक बार अडर का गैप वगैरह आप यहाँ पर आके दिखा सकते हैं। ये देखिए, और काफी जो है लंबा ये देखें, ऐसे 8 अंगुल का इधर गैप है। इधर से देखेंगे तो 1 बिलांत का लगभग गैप आ जाएगा जी जी। ये भी छोटा पड़ेगा, तो इस तरीके का है। तो कितना समय तक ये दूध देती है सर, जो मुर्रा नस्ल की होती है? ये सर लास्ट में इनको हमें 1-2 महीने ड्राई करना पड़ता है जी जी। लंबे टाइम तक दूध पे चलती हैं। अभी इसको सीमन भी लग गया है। और दूध पर भी अच्छी चल रही है जी। तो यदि कोई ब्रीडिंग पर काम करना चाहता है सर, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्रीडिंग पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पशुपालक जो भी है, चाहे डेयरी का काम कर रहा हो वो ब्रीडिंग जरूर करे, क्योंकि वही उसकी बचत होगी मेरे मायने में। अगर अच्छे पशुधन का उपयोग कर, सीमन का उपयोग करेंगे तो जो आगे आने वाली नस्लें होंगी वो अच्छी होंगी, और आप उससे अपने गौशाला या जो डेयरी फार्म है उसको और आगे अच्छा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीमन का। लोगों की भ्रांतियां रहती है, लोग जो है समझते हैं कि जो अच्छे हम ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे तो सीमन बहुत कॉस्टली होगा, शायद जो है साधारण किसान उनको न लगवा पाए, ये लोगों के मन में है। तो क्या सीमन, मैं बताना चाहूँगा, सीमन कोई भी हो, किसी भी सीमन स्टेशन का हो, सीमन महंगा कोई नहीं आता है। एक कैटेगरी होती है सीमन की, और फिक्स प्राइस रेट में भी आता है। जैसे किसी भी ब्रीडिंग स्टेशन का सीमन आप उपयोग करेंगे, सबसे अच्छे से अच्छा सीमन जो होगा वो 300 रुपये से ज़्यादा प्राइवेट वाले भी नहीं देंगे। और गवर्नमेंट फार्म जहाँ भी सीमन स्टेशन है आप चले जाएं, वहाँ 25 रुपये से शुरू होके और 6 सॉर्टेड में 800 रुपये तक का सीमन उपलब्ध है। 800 रुपये में 800 तक में उपलब्ध है। ABC सीमन बैंक की बात करें तो 1200-1250 रुपये का उनके पास 6 सॉर्टेड आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा खान पान की सर। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? खाने में सर हम अपने यहाँ चने की चूरी और चोकर, 2 चीज़ों का उपयोग करते हैं। बीच बीच में जैसे जो पशुधन तुरंत ब्याया हुआ है उसको गुड़, मेथी, ये चीज़ें एडिशनल में देते हैं। और जो अच्छी दुधारू जो गाय या भैंस है, आपको मिनरल मिक्सचर उसको बहुत ज़रूरी है। 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको डेली ज़रूर देना है जी। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो वो पशुधन मेंटेन चलेगा दूध पे। डेयरी फार्म में सामान्य तौर पे आने वाली समस्याएं क्या क्या होती है? सामान्य तौर पे अगर साफ सफाई रखते हैं तो ज़्यादातर कुछ चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो तरह तरह की बीमारियों से आप घिरे रहेंगे पशुधन। तो पशु को क्या खिला रहे हैं इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्या डेयरी फार्म एक अच्छा व्यवसाय गाँव के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है? एकदम अच्छा व्यवसाय है, लेकिन थोड़ा सूझबूझ और समझदारी से शुरू किया जाए तो। अगर मेरा या किसी और का वीडियो देख के कोई 8-10 पशु ला के बांध दे, जानकारी कुछ नहीं रहेगी। उनका दूध कहाँ खपत होगा, कितने में बिकेगा, चीज़ें अगर उनको पता नहीं है तो वो घाटे का ही सौदा रहेगा। तो सबसे पहले अपना मार्केट तलाश करें, मार्केट के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाएं तो चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। और ख़ासकर जो देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि दूध जो है न उपलब्ध करा के उनके बाय प्रोडक्ट बनाएं, जैसे घी जी। उनका घी बहुत ही अच्छे रेट में और सही लोगों तक, जिनको देसी गौवंश का घी खाना है उनको भी उपलब्ध होगा, और आपको अच्छे दाम भी उनके मिल जाएंगे। तो चलिए, काफ़ी अच्छी सर जानकारी ब्रीड के बारे में और नस्ल चयन के बारे में और रख रखाव के बारे में जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।